मेरठ से मेरे सहयोगी अमृत की लाइव रिपोर्टिंग आपको हम दिखा रहे थे, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे थे। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अमृत, अभी क्या सिचुएशन वहां पर बनी हुई है? इसे गुंडागर्दी कहें या फिर पुलिसगिरी कहें, क्या कहें? ये मतलब क्या चल रहा है मेरठ में? महज सच्चाई दिखाने के लिए रोका जा रहा है? उत्तर प्रदेश पुलिस, आपको याद होगा, कुछ साल पहले ठाएं ठाएं कर रही थी। गन्ने के खेत में कुछ अपराधी थे तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान बाहर से मारो मारो ठाएं ठाएं की आवाज निकाल रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस है। ये इस वक्त हम पीड़िता के घर के बाहर हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर संगीत सोम जी थे, लेकिन मुश्किल ये है कि यहाँ पर आप जरा तस्वीरें देखिए, इकलौते हम हैं, सिर्फ रिपब्लिक भारत यहाँ पर है और ये सामने पीड़िता का घर है। घर के बिल्कुल सामने हम खड़े हैं। संगीत सोमया, ये देखिए, ये वो भाई हैं जिनके बहन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इनकी माता की हत्या कर दी गई है। ये वो तस्वीर है, ये वो शख्स हैं जो सीधे तौर पर अपनी बात रखने वाले हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि यहां पर लोगों को नहीं आने दिया जा रहा। हम यहां पर हैं और आप देखें, आप ये स्थिति देखें, महिला की हत्या कर दी गई, उनके जो बेटे हैं वो यहां पर हैं। अभी तक लड़की का कोई पता नहीं है, लेकिन मीडिया कर्मियों को यहां से करीब 250-300 मीटर दूर ही आखिरी वो लोकेशन है जहां तक वे बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। रोकने की कोशिश तो 4-5 किलोमीटर पहले एक जगह पर पुलिस फोर्स की तैनाती है जो गांव की तरफ सड़क आती है वहां पर। उसके बाद आप नजर डालें जहां से आप मेरठ में एंड करके जब आप कपसाड़ की तरफ आएंगे, कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है, रोकने की कोशिश है। न जाने क्या कॉन्स्पिरेसी है। कल भी जब हम यहां पर आए थे तो यहां के जिलाधिकारी और जो आला पुलिस के अफसर हैं वो यहां बगल के ही कमरे में, इधर जरा तस्वीर आप दिखाइए, ये सामने वाला जो घर है, इसी घर के कमरे में नीचे तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई थी उनके बेटे के साथ और उसके बाद यहां से वे गए थे। आश्वासन दिया था कि 48 घंटे में कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन वो 48 घंटे बीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पीड़ित पक्ष की दलीलें हैं, उनके पिताजी यहां पर रो रहे हैं, उनके बेटे जो हैं वो परेशान हैं। 48 घंटे का समय दिया गया था, सीधे तौर पर कहा गया। बड़ा सवाल जो है वो ये खड़ा हो रहा है कि जितनी सिक्योरिटी यहां पर अभी रखी हुई है, जितनी सिक्योरिटी अभी यहां पर नजर आ रही है, अगर पहले इतनी सिक्योरिटी होती तो शायद ये वारदात ही ना होती। मतलब वारदात के बाद आप इतनी सिक्योरिटी रख रहे हैं घर के पास, अंदर बिल्कुल आपने सही कहा। अब इस मामले को बदलने की या इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी नजर आ रही है, जैसे अभी पुलिस के जवान खड़े हैं, अगर वैसे खड़े होते तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक लड़की को अगवा कर लिया जाए, एक महिला की हत्या कर दी जाए। अगर पुलिस के जवान वैसे खड़े होते उत्तर प्रदेश के चौक चौराहों पर जहां उनकी ड्यूटी होती है, अगर अपने थाने के सामने भी जिस मुस्तैदी से आज यहां पर खड़े हैं, इनके परिजनों को आने तक नहीं दे रहे, मीडिया वालों को आने तक नहीं दे रहे, अगर इसी मुस्तैदी के साथ पुलिस के जवान खड़े होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी की हिमाकत नहीं होती कि एक दलित महिला की हत्या कर दी जाती, उसकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता। और ये तमाम जो वक्त दिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, लगातार तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। अमृत, बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड रियलिटी मेरठ की दिखाई कि किस तरीके से पुलिस ने पहले तो रिपब्लिक भारत की टीम के साथ धक्का मुक्की की और